तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11.3। ठीक, तो 11.3 में पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों में से हम केवल एक क्वेश्चन बताएंगे, तो बताओ कौन सा बताएं, पहला या दूसरा? दूसरा। तो ठीक है, हम इसको दूसरा बताते हैं, पहला स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एक ये सूत्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, यह है इस शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है शंकु का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो जब शंकु का आयतन ज्ञात करना है तो यहाँ से लिख दो कि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो होता है, तो देखो 1/3 लिखा है, पाई का मान कितना है 22/7 है। आर का मान कितना दिया हुआ 3.5 दिया है, तो आर का मान 3.5 गुणे 3.5 और एच का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ठीक है। तो देखो 3 से हम 12 को काटे तो कितना आया, 4 आया। समझ में आ रहा है? हाँ हूँ, कुछ बोलो। ठीक, अब 7 से हम 35 को काटे तो 7 पना 35, तो 0.5 आया। तो अब इसको पहले लिख लो, इसको 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 4, इतना लिख दिए। तो अब 22 का गुणा 0.5 से करेंगे तो 22 पंचे 110 होता है। 22 पंचे 110 होता है, तो एक अंक बाद दशमलव है तो एक दशमलव इधर लग जाएगा। ठीक, गुणे इसका गुणा इससे कर दो तो 5 चको 20 की शून्य हासिल आई 2 और 4 तई 12 दुई 14 हुआ। 4 पंचे 20 की शून्य हासिल आई 2, 4 तई 12 दुई 14, ये एक अंक बाद दशमलव। तो यहाँ से कितना हुआ 11 गुणे 14 हुआ। तो यहाँ कितना आएगा 14 एकम 14 हासिल आई 1, 14 एकम 14, 14 एक 15, तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से शंकु का आयतन आ जाएगा, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट।
पहले का दूसरा कंप्लीट, और जो पहला बचा है उसका होमवर्क है तुमको, ठीक है, वो अपने से करना पड़ेगा तुमको। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, लिखा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसमें भी हम केवल एक बताएंगे, तो बताओ पहला बताएं दूसरा बताएं? पहला ना, तो ये वाला बताते हैं, दूसरा का पहला, ठीक है। दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई l बराबर 25 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु के आकार के बर्तन की लीटर में धारिता, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि है ना, तो हम जानते हैं कि शंकु के बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। तो अब यहाँ से 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान सॉरी 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 शंकु का मान देखो, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से पाई का आर का मान तो 3 है, लेकिन एच का मान नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम एच का मान निकालेंगे, ठीक है। तो एच का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। तो एल का मान कितना दिया हुआ है? एल का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का मान दिया हुआ 7 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर एच स्क्वायर प्लस 49। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया 625 माइनस 49। तो एच स्क्वायर बराबर हुआ 15 में से 9 गे 6 और 11 में से 4 गे 7, 576। अब ये जो 576 है, ये किसका वर्गमूल है ये बताओ? नहीं पता तुमको भी? नहीं पता ना, तो अंडर रूट 576 आ जाएगा। अब 576 को करने से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 576 का क्या कर लो, गुणनखंड। 2 से काटेगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चाको 8, 2 चाको 8, ठीक है। 144 डायरेक्ट हम काट देते हैं, 144 12 से कटेगा तो 12 आया, ये 12 एक 12, बाकी तुम अपने से कर लेना, ठीक है। इसका कितना हुआ 2 गुणे 12 गुणे 12, ठीक। तो h का मान हुआ 2, ये निकला और ये 12 निकला, तो h बराबर कितना हुआ 24 सेंटी, कितना हुआ 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन शंकु का
आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हुआ 22/7, आर का मान हुआ 7 × 7 और एच का मान हुआ 24 हुआ ना। तो ये देखो, ये 7 से ये 7 कट गया और 3 × 8 = 24। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, 22 × 7 × 8। ठीक है, तो 7×2 = 14, 7×2 = 14, 15 × 8 गुणा करे तो बना था ना, 8 × 32 और 8×5 = 40, 40×3 = 43 और 8 × 1 = 8, 8×4 = 12। ठीक है, अब यहां से ये शंकु का आयतन हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, शंकु का आयतन क्यूब में आएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, बर्तन की लीटर में धारिता, शंकु के आकार के बर्तन की लीटर में धारिता, शंकु के आकार के बर्तन की लीटर में धारिता। ठीक है, लीटर में क्या ज्ञात करना है, धारिता। कैसे ज्ञात करोगे, तो जितना आया है 12 32 आया ना, कितना है, 12 32 आया है। इसमें तुमको 1000 का भाग कर देना, किसका, 1000 का भाग कर देना, तो ये लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो 1000 का अगर भाग करोगे, तीन नीचे कितने जीरो है, 3 है ना, तो ऊपर 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.232 लीटर। ये हुआ तुम्हारा आंसर। समझ आ गया कैसे करना था, कुछ बोला तो करो। ठीक है।